हिमंता बिस्वा शर्मा एक एक बीजेपी के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। सबसे पहले वो दुमका लोकसभा सीट से चुनाव हारने वाली सीता सोरेन के घर पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की है। उनके साथ बीजेपी के सांसद दीपक प्रकाश, बीजेपी से दल के नेता अमर पाउरी भी मौजूद रहे। सीता सोरेन ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया है। मौके पर हिमंता ने दुर्गा सोरेन की मौत के बहाने सोरेन परिवार पर निशाना भी साधा है। दुर्गा सोरेन का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया, इसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। कि भाई पोस्टमार्टम ना करो तो उससे बड़ा दुखदायक घटना क्या हो सकता है। तो मैंने अभी दोनों बेटी भी बड़ा हुआ है, दोनों बेटी पिता का नाम में सामाजिक संस्था भी चलाता है, तो वही घर का ही बातचीत किया और कोई नाराज नहीं चलते है। चुनाव हारने के बाद मन में तो थोड़े दिन दुख होता ही है। गठनिक बातचीत हुई है कि अभी आने वाले विधानसभा के चुनाव शायद जल्दी होने वाले है, तो इस विषय पर भी हमने बातों को रखा कि किस तरह से हम लोग यहाँ तैयारी करें और ताकि आने वाले चुनाव में हम लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जीत हासिल करें और सरकार भी बनाए। नॉलेज भी दिए कि किस तरह से हम लोग को काम करने पर एक बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे मुद्दे पर हम लोगों ने चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता राजधानी रांची से। हमारे साथ संवाददाता सत्यव्रत जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत का एक बार रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत, चुनाव से प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड दौरे पर पहुंचे, एक के बाद एक उन्होंने तमाम विधानसभा के जो तरीके से रणनीति तैयार हो इसको लेकर मंथन किया। उन्होंने सीता सोरेन से मुलाकात की, समीर उरांव से मुलाकात की और जानने की कोशिश की कि जो एसटी रिजर्व सीटों पर उन्होंने लोकसभा में हार उनकी हुई है, किस तरीके से उस पर रणनीति तैयार किया जा सके ताकि विधानसभा चुनाव में उनकी जीत हो। एक मंथन नजर आ रहा है बीजेपी के भीतर अब से ही। देखिए, बिल्कुल सही कहा सुष्मिता आपने, और आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो बीते कई दिनों से लगातार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जो है वो जुट चुका है। और वैसे में इससे पहले भाजपा के चुनाव प्रभारी जो है वो शिवराज सिंह चौहान वो भी पहुंचे थे झारखंड, और उसके बाद दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो एक दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे हैं। और सबसे पहले एयरपोर्ट से सीता सोरेन के आवास गए थे। आपको पता है सीता सोरेन जिन्होंने दुमका से लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया गया था और हार के बाद लगातार गुस्से में निराश चल रही थी सीता सोरेन। कई तरह के आरोप सीता सोरेन ने दुमका के स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगाया था कि चुनाव में जो सहयोग स्थानीय नेताओं का मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो खैर इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए जो निराश हैं उन्हें खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो एक दिवसीय दौरे पर रांची में है। सीता सोरेन के बाद वो सीधे समीर उरांव के आवास पहुंचे थे, वहां मुलाकात की। उसके बाद अरुण उरांव के आवास पहुंचे थे। अरुण उरांव के आवास के बाद वो सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय गए। प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी झारखंड के जितने सांसद हैं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, वैसे लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। और यह बैठक घोषणा पत्र और आरोप पत्र को बनाने को लेकर जो है वो की गई। जो निर्देश दिया गया पार्टी के द्वारा कि बीते एक महीने तक भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं वो जनता के बीच जाएंगे, जनता की समस्याओं को जानेंगे, जनता क्या चाहती है उन समस्याओं को समझेंगे और उसके बाद जो है वो घोषणा पत्र तैयार की जाएगी। सत्यव्रत, एक बात तो है, देखिए लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा बीजेपी जिस तरीके से लगातार ये बात करती है सत्यव्रत कि बूथ स्तर पर मजबूती देना है, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करना है, लेकिन एक आईना नजर आया है लोकसभा चुनाव में बीजेपी को, क्योंकि ऐसी रिजर्व सीटों पर 5 सीटों पर जब बीजेपी की हार हुई है तो ये रणनीति बनाना बेहद जरूरी है। शायद यही कारण है कि 2 प्रमुख चेहरे बीजेपी ने झारखंड में भेजे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भी देख लीजिए, आईएनडीआईए भी पीछे नहीं है, वो भी उस तरीके से अपनी तरफ से पूरी मजबूती के साथ इस बार चुनावी मैदान में
सामने खड़ा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि हेमंत सोरेन इस बार अब सामने आ चुके हैं और अभी भी वो जब बाहर निकले तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि आज चुनाव हो जाए तो परसों जो है बीजेपी हार जाएगी। तो एक कॉन्फिडेंस INDIA के भीतर भी नजर आ रहा है, लेकिन बूथ स्तर पर जो मजबूती की बात बीजेपी करती है वही मजबूती और वही मंथन अब भी नजर आ रहा है विधानसभा के चुनाव में। तो देखिए बिल्कुल सही कहा और यही कारण है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो विधानसभा की तैयारियों को लेकर काफी रेस है। मैंने आपको बताया कि अब से थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई और उस बैठक का उद्देश्य था कि आम जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता जाएं और वहां घोषणा पत्र तैयार किया जाए। क्या जनता की जरूरत है वो भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने मैनिफेस्टो में लेने वाली है। उसके अलावा वर्तमान राज्य सरकार की क्या कुछ विफलताएं रही उसे भी आम जनता के द्वारा जानकारी हासिल की जाए और आने वाले समय में जो आरोप पत्र है वो बनाया जाएगा। तो फिलहाल पार्टी पूरी तरह से अपने स्तर से प्रयास कर रही है। यही कारण है कि 5 वैसे जनजातीय लोकसभा सीट जहां भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है वहां पर पार्टी जो है वो बूथ स्तर से मेहनत कर रही है। यही कारण है कि आप देखिए कि अभी फिलहाल जो सह प्रभारी हैं वो अर्जुन मुंडा के आवास गए हैं। इससे पहले सीता सोरेन के आवास गए थे, उसके बाद जो है वो अर्जुन मुंडा के आवास जाएंगे। अब से थोड़ी देर बाद जो है वो गीता कोरा के आवास जाएंगे। यानी कि वैसे भाजपा के प्रत्याशी जिनकी इस बार लोकसभा चुनाव में हार हुई है उससे खुद 1 to 1 जो है वो हिमंता बिस्वा शर्मा बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पार्टी के अंदर खाने में किसी तरह की कलह तो नहीं चल रही है। तो फिलहाल भाजपा इस बार विधानसभा की तैयारियों में जो है वो पूरी तरह से जुट गया है और लगातार भाजपा के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी हो शिवराज सिंह चौहान, वो पहुंचे थे झारखंड दौरे पर। उसके बाद आप देखिए कि दूसरी बार 1 दिवसीय दौरे पर जो सह चुनाव प्रभारी है हिमंता बिस्वा शर्मा वो पहुंचे हैं। और लेकिन सत्यव्रत बीजेपी आंकड़ों को लेकर भी कॉन्फिडेंस नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में अगर जिन सीटों पर बीजेपी की जीत हुई और उसके हिसाब से बीजेपी जो लगातार कह रही है कि 52 सीटों पर विधानसभा 52 सीटों पर उनकी जीत हुई है, तो बीजेपी ये कह रही है कि पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार बीजेपी की बनेगी। लेकिन वही INDIA भी कह रहा है कि जो 52 सीटों पर बीजेपी बात कर रही है वो पारा जो है वो पलटा हुआ नजर आएगा इस बार। देखिए फिलहाल राजनीतिक पार्टियां चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों विपक्ष के लोग हों, हर कोई चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। लोकसभा चुनाव से भले ही भारतीय जनता पार्टी को नुकसान सहना पड़ा, लेकिन यही कारण है कि एक बार फिर दुगनी ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगा है। यही कारण है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी चलिए सत्यव्रत, कुछ टेक्निकल इश्यूज हुए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा जब यहां पर पहुंचे हैं झारखंड दौरे पर, विशेष तौर पर बीजेपी को क्या कुछ मजबूती मिलने वाली है। लोकसभा चुनाव के परिणाम पर मंथन हुआ है, लेकिन आगे क्या कुछ चर्चा विधानसभा चुनाव को लेकर और विधानसभा चुनाव में जिन SC रिजर्व सीटों पर बीजेपी को हार हासिल हुई उन सीटों पर जीत किस तरीके से हासिल हो और हार को जीत पे किस तरीके से बदला जाए, इस पर जो है मंथन बीजेपी की ओर से लगातार जारी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।